नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हम लोग बिहार के भागलपुर जिला में, और भागलपुर जिला के जो है कुप्पा घाट, जो कि महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट के नाम से काफ़ी प्रचलित है। यहाँ पर जो है लाखों जो है महर्षि मेही के जो भक्त हैं वो यहाँ आते हैं। यह जो है काफ़ी पुराना आश्रम है। यही आश्रम पर हम लोग आए हुए थे, तो जो बाबा के सेवा में थे उनसे जानते हैं कि प्रमोद दास जी महाराज हैं जो कि बाबा सेवा किए हैं। उनसे जानते हैं कि कुप्पा घाट का जो महर्षि मेही आश्रम है इसका क्या इतिहास रहा है। सबसे बाबा आपका स्वागत है मेरे न्यूज चैनल पर। ये सदगुरु महाराज यहाँ 33 से रहे हैं जी। आप पहले भी आते जाते थे। गुफा है, अंदर साधना किए गुफा में, अंदर साधना करके अपने आप को पहचान लिए, यानी दुखों की नदी को पार कर गए, प्रभु अपने को मिला लिए, तब वह ज्ञान लोगों में देने कृपा की है कि जो शांति मैं पाया हूँ, जो सुख मैं पाया हूँ, वह शांति सब दुनिया के लोग चाहता है। तो वही शांति सबों को मिले, तो वही ज्ञान को यहाँ रह करके लोगों में देने की कृपा की। अभी लाखों की भीड़ होती है, 10 लाख की भीड़ होती है अखिल भारतीय में जी। काफ़ी मतलब महर्षि मेही आश्रम जो कुप्पा घाट का यह काफ़ी प्रचलित है। बिहार ही नहीं पूरे देश में लोग इनको जानते हैं। पूरा यहाँ पर लोग आते हैं जो महर्षि मेही के भक्त हैं। बाबा आप क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में, ये कुप्पा घाट आश्रम के बारे में क्या कुछ इतिहास रहा है इसका? जी, कानून जो शांति प्राप्त किया वही ज्ञान अभी लोगों को दे रहे हैं। सभी को सब लोग शांति चाहते हैं हो जी। चाहे आप पढ़ें कि पढ़ावें कि खेती करें कि नौकरी करके व्यापार करके बिजनेस करें, कुछ भी करें, लेकिन लोग शांति चाहते हैं। लक्ष्य शांति चाहते हैं। लेकिन संसार में आते किन्हीं शांति नहीं मिली है जी। संसार नष्टबर है, क्षणभंगुर है, वो बदलने वाला है। यहाँ जो बाबा जो अस्थायी सुख है वो संसार एक जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। वही ज्ञान दिए हैं कि लोग ये संसार जो है ना ये जीवन का सहारा है, धन दौलत जीवन का सहारा है, बेटा बेटी भी जीवन का सहारा है। इस संसार को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए, सब काम करते हुए अपना काम करो, अर्थात प्रभु की भक्ति करो। भक्ति कर जो मैं सुख पाया तुम भी पाओगे, शांति मिलेगी। जो बाबा का कहा जाता है कि यहाँ पर बाबा जो है पूरा तपस्या किए थे। हाँ। उसके बाद जो है भगवान का जो है प्राप्ति हुआ था, भगवान से मतलब जो है हाँ। मिले थे। मतलब क्या इसमें सच्चाई है? हाँ। तो सेवा की कई बार ऐसा हुआ कि मैं मन में सोचता सो पकड़ लेते थे। एक बार तो गुरु में चरण दबा रहा था, उस समय मेरा नियम से स्नान के बाद 1 घंटा ध्यान के तब भोजन। तो दिन में भीड़ तो रहबे करती थी, कभी दिन में 1 बज जाए, कभी 2 बजे भोजन करने में, कभी सब्जी घर जाए, कभी दाल घर जाए, कभी दूध घर जाए, हमको मन नहीं लगे तो चरण में दबा तो बरंडा भी दिखा दूंगा। बरंडा उधर गए कि नहीं गए? चलिए उधर दिखा देता हूँ। वो चरण दबा रहा था, अब मेरा मन भाग गया। मैं सोचने लग गया कि दिन में दूध घट गया था, सब कोई खा रहा है, अब यूं न घट जाए। तो अंदर मन हुआ कि गुरु महाराज मूरी सीधा हो गया, कहता अरे प्रमोद, हमको जी हजूर तुम भोजन नहीं किया। अंदर मन हुआ। यह दीवार घड़ी होती है ना, छोटका कटे यहाँ 5 पर बड़का 12 पर तो टन घंटी बज जाती है। तो जैसे मेरे मन हुआ ये बात घुसी कि दिन में दूध अभी न घट जाए, तैसे गुरुदेव अरे प्रमोद, हम जी हजूर तुम भोजन नहीं किया है, जाओ पहले भोजन करियो। मैंने कहा हजूर बाद में खा लूँगा। नहीं अभी जाओ पहले भोजन करो। नहीं है बैठे, उठा भगा दिए। मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपावे अंध, सतगुरु को मानुष जानता ते नर कही अंध। इसीलिए ना भगवान शिव भी संत के पास गए हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्य बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। भगवान शिव स्वयं गए संत के पास। भगवान राम स्वयं चर्चा ऋषि आए हुए हैं, अपने से हाथ जोड़ कह रहे हैं आज धन्य मैं सुनो मुनीसा, तुम्हारे दर्श जाए खिसा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भवभंगा, बिनु सत्संग नो हरि कथा, तही बिनु मोह न जाए। मोह यानी अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक में लवलीनता, कुसंग में प्रवीणता। मोह गए बिनु राम पर होए निद्र अनुराग। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कहें कि अर्जुन रथ पर बैठो, मैं संत के दर्शन करके आ रहा हूँ। भगवान कृष्ण भी तो संत की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। जो आत्म तत्व को जान लेते हैं, परमात्म तत्व को जान लेते हैं, परम सुख को प्राप्त कर लेते हैं, शांति प्राप्त, वो संत कहलाते हैं। तो मैं तो केवल उनका सेवक रहा हूँ, मैं संत नहीं हूँ, सेवक हूँ। जी बाबा जानना चाहते हैं, गंगा जी के तट पर है। हाँ। अभी हम लोग जहाँ मौजूद हैं अभी गंगा जी के तट पर है, और बहुत नजदीक से यहाँ गंगा जी बह रही है। उनको भी दिखाते थोड़ा चलते। हाँ गंगा तो देख आपको दिखाइए रहा हूँ, देखिए तो वह गंगा में शरीर की सफाई होती है, इस गंगा में शरीर की सफाई होती है, 70 गंगा में मन की सफाई होती है। शरीर का भोजन है रोटी भात पूरी बुनिया, और मन का भोजन है सत्संग, और आत्मा का भोजन है ध्यान। समझे, ध्यान योग से भगवान शिव भी ध्यान किए हैं।
भगवान राम भी ध्यान किए हैं, भगवान कृष्ण भी ध्यान किए हैं, वैसे ध्यान के साथ सब अथी है कि कोई विद्यार्थी ध्यान से पढ़ा वही कुछ बन पाया है, ध्यान से खेती वही कुछ कर पाया हाँ है। बाबा सब दिन सत्संग होते हैं? हाँ, सत्संग रोज होता है और साप्ताहिक सत्संग तो रविवार के बार होता है, तो उसमें हजारों में जुट जाते हैं। अभी जो वही मैं सत्संग में था, मैं हर एक जगह मतलब महर्षि में ही बाबा का आश्रम देखने को मिलता है। हाँ। कुपा घाट में है, बैजनाथपुर में भी है, हाँ, हाँ, आप कह रहे थे पूर्णिया में भी कहाँ? हाँ। पूर्णिया में? हाँ हाँ, मैं अभी पूर्णिया जा रहा हूँ, धरहरे, फिर मचहा जा रहा हूँ, वहाँ से फिर वहाँ निकल जाऊँगा, फिर परसों है मेरा किशनगंज, वहाँ से फिर निकल जाऊँगा तो बंगलोर, फिर बोराम मतलब यहाँ पर आप काफी दिनों से हैं या कुपा घाट? 74 से यहाँ हूँ, तो काफ़ी क्या 74 से मैं यहाँ हूँ। मतलब आप तो पूरा जिंदगी ही यहाँ कुपा घाट में हाँ, गुजार 18 वर्ष की उम्र से मैं यहाँ हूँ। यहाँ पर हैं? हाँ, 18 वर्ष की उम्र से, अभी तो 68 जा रहा है। जी। आप बाबा के मतलब सेवा में लगे हाँ, रहते थे? सब सेवा, सब छोटा सेवक मैं ही था, अब सबसे बड़ा सेवक संसी महाराज थे। जी। हाँ, संसी महाराज पूरा जिंदगी मतलब जो है हाँ। बाबा के नाम कर दिए। हाँ हाँ, आप कह रहे थे कि बाबा जो है तपस्या की है, उस मंदिर का भी जो है तपस्या वाला भवन जो है उसका भी मतलब गुफा भी मौका लगेगा आपको दिखा दूंगा। अभी तो मैं बाहर निकल रहा हूँ, जी। तो गुफा भी कभी दिखा दूंगा। चलिए बाबा लेकिन निवास देखा जाता हूँ। जी, थोड़ा मतलब गंगा जी जो बह रहा है उनको दिखाते हुए चलिए। देखिए यह बाबा का जो है रूम है जहाँ बाबा रुकते हैं, और यह रूम देखिए कहाँ अवस्थित है। आप देखिए कितना जिधर तक आपको नजर जाएगा सिर्फ पानी ही पानी देखेगा, और यह जो है गंगा नदी के तट के बगल में यह बाबा का आश्रम है। बाबा यह कितने दिन से यहाँ पर यह भवन बना हुआ है? ये भवन तो खैर लगता है 2005 से बनाई हमारा कोटली। गुरुदेव तो अथी से 33 के बाद बना शुरू हो गया है। बना है न, ये तो मेरा बसा है, ये तो बाद में 2003-05 में बना है। 5 में बना है। ये- मतलब यह जो गंगा जी बहते हैं तो ये मतलब कोई डिस्टर्ब मतलब नहीं होता है इस भवन को, मतलब जहाँ आप रहते हैं? बाकी देख रहे हैं यह बाबा का कमरा है, यहाँ रहते हैं। बाकी और बाबा सारा चीज दिखाएंगे। हम लोग अभी मौजूद हैं भागलपुर का महर्षि में ही आश्रम, जो कुपा घाट के नाम से प्रसिद्ध है। आप चलिए बाबा लेकर के चलते हैं, जानकारी लेते हैं। हम तो पहली बार आए हैं, यहाँ का सारा चीज की जानकारी नहीं है। बाकी आप नज़दीक से देख रहे हैं जहाँ बाबा का आवास है, वहाँ जस्ट जो है उनके बगल से जो है गंगा जी बहती है, गंगा माँ बहती है। बाकी आप इधर ये बाबा कौन गुरु निवास है जी, जहाँ गुरु रहते थे? हाँ, गुरु देख रहे हैं जो बाबा के सेवा में 1974 ईस्वी से जो है प्रमोद दास जी महाराज हैं, वो बता रहे हैं कि बाबा का निवास है। चलिए इनके बारे में प्रमोद दास जी महाराज बताएंगे कि कहाँ पर क्या कुछ है। यहीं पर बता दीजिएगा। यहीं बता दीजिए, यहीं बाबा का भी फोटो आएगा। यही मतलब जो है बाबा का निवास स्थल है। पहले दिन खोल के बाहर दिखा दीजिए, बाहर से इसी में गुरुदेव सोते थे इस बरंडा पर। इसी जगह मैं बैठा जो कहानी सुनाया हूँ, चरण दबा रहा था जी। हमर भाग्य तुरंत में पकड़ लिया। यही मतलब जो है बाबा जी आपके अंतर के मन में जो बात चल रहा था उनको बाबा जी जान गए थे कि आप जो है भोजन नहीं किए हैं, बाबा का सेवा कर रहे हैं, और तुरंत बाबा आपको रोके कि आप भोजन नहीं किए हैं, पहले भोजन कीजिए। मतलब बाबा का जो है यहाँ मतलब स्थान है, मतलब बाबा यहीं रहते थे। हाँ, इसी निवास में, इसी चौकी पर गुम्बा सोते थे। ये तो बाद में बनाए हैं। बाकी देख रहे हैं सारा चीज बाबा का मतलब उधर सब अस्थि कलश हुआ, ये आइए अंदर जी। अस्थि कलश हुआ जी, गुरुहा के बाद बनाए हैं अस्थि कलश है। यहीं पर बाबा का समाधि मतलब? हाँ हाँ, सरित जागे थे इसी पर। इसी पर हाँ, सरित जाती उसे एक बार सरित बड़ी लंबी कहानी फिर से सुनाऊंगा। अभी हर बार मैं जा रहा हूँ। ये 20 जनवरी 84 ईस्वी को भी वहाँ सरित छोड़ दिए थे जी। लेकिन भक्तों की अति प्रार्थना पर फिर शरीर में आ भी गए थे। वो लंबी कहानी सुनाऊंगा स्थिर से। यहाँ पर बाबा बाकी यहाँ पर देखिए संत सदगुरु महर्षि में ही प्रभंस जी महाराज जी जो है यहाँ बैठते थे, या कुपा घाट का आश्रम यहाँ पर सत्संग होता था। सत्संग होता था यही पर सत्संग होता था पहले। जी। पहले था 2 खटाल महिला क्लब थी नीचा, जी। अब तो बराबर हो गया। ये पत्थर पहले नहीं लगा था, पत्थर इधर लगा हुआ है। जी। उधर माई लोग बैठती थी पुरुष वक्त, इस पर गुरुदेव बैठते थे, जी। और बगल में संसी महाराज बैठते जो बर के सेवक थे, जो मतलब मुख्य सेवक थे बाबा का संसी महाराज। जी। वो अभी नहीं है। यहाँ पर दोनों का जो है मतलब समाधि मतलब लगा हुआ, फोटो लगा हुआ है बाबा हाँ, का। फोटो लगा हुआ है। यहाँ पर पूजा वगैरह होता बना हुआ है।
उधर जाएंगे, आपको उनकी समाधि देख लेंगे। जी। तो बाकी जो है बाबा का सारा चीज़ दिखाए, जहाँ पर बाबा सोते थे, जहाँ बाबा रहते थे, जहाँ से बाबा जो है प्रवचन वगैरह करते थे, सारा चीज़ दिखाए। बाकी जो है बाबा के जो सेवा करने में 1974 से लगे हुए थे, उनसे जानते हैं। और जो है आज बहुत ही कम समय मिला हम लोगों को, काफ़ी कम समय में जो जानकारी हुआ हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। बाकी क्या कुछ कर रहे थे बाबा? हाँ, मैं कह रहा था 20 जनवरी 84 ईस्वी को नवरात्रि में गुरुदेव को भोजन करा रहे थे। संसी महाराज वही टेबल जहाँ देखा जाए अस्थि कलश, उसी जगह टेबल भोजन करा रहे थे। और ये नीचे भंडार में मैं रोटी बना रहा था और एकाएक गुरु महाराज शरीर त्याग दिए। ऊपर से आवाज़ आ, शब्द गुण होता है ना, कुछ बात करते थे, हजूर हजूर हजूर। तो मेरे मन में कोई बात हो गई, मैं घबरा गया, मैं दौड़ गया। नहीं तो पकड़े हुए कुछ बात को उसी बिछा शरीर त्याग चुके थे। सभी दुखी हो गए, बहुत चिंतित हो गए। अब क्या उसमें यह चर्चा चल गई कि गुरु महाराज कभी कहे थे, जो बाबा देवी साहब से दीक्षा लेते, उनके गुरु थे बाबा देवी साहब, दीक्षा लिए थे तो अपना जीविका कैसे बना चाहो। तो गुरुदेव कहते हैं जीवन तो क्षणभंगुर है, भीख मांग खाएंगे भजन करेंगे। नहीं, बाबा साहब ने कहा था नहीं, संत मत करनी है, भीख मांगना नहीं, स्वावलंबी जीवन। तो सरकार स्वावलंबी कुछ करना पड़ेगा। क्या उसकी जब बांस बाड़ी लगाना लगवाना और कुछ दिन बच्चों को पढ़ाना। तो कहा हजूर बांसी बाड़ी लगाते शरीर छूट गया तो भजन कब करेंगे? इसी पर बाबा साहब के सिखाते हो, बांस बाड़ी लगा शरीर छूट गया। मैं कहता हूँ 100 वर्ष बचोगे तब क्या खाओगे? इसे जो कहता हूँ करो, तो सरकार वही करूँगा। तो वहीं अभी जा रहा हूँ जहाँ पर गुरु महाराज बांस लगवाए, केला लगवाए, आम लगवाए, उसी आश्रम पर भी जा रहा हूँ। वो आश्रम बाबा का कहाँ? सिकली का धराड़ा, पूर्णिया जिला, बरमंकी प्रखंड। वहीं आज आप लोग निकल रहे हैं? वहीं निकल रहे हैं, वो पूरा में इस वजह से पूरा जानकारी भी मतलब धरफर में हो गया। हाँ जी। बाकी आपका परिचय दोबारा बता दीजिए। तो सुना जाऊँ, कहाँ सुना जाऊँ? सुना देता हूँ, 5 मिनट लगेगा। हाँ। कहाँ जी कह रहा था मैं कि आप वहाँ पर केला वाला लगाए थे बाबा? हाँ, तो लगवाए और 2 वर्ष में बच्चों को पढ़ाए भी। मात्र 13 बच्चा ट्यूशन फीस लेते थे, 50-60 बच्चे फ्री पढ़ाते थे। जब केला बढ़ गया तो बैठ कर केवल साधना करने लगे। साधना करते करते जब अपने आप को उस शांति को प्राप्त कर लिए तो 2 बार बोल गए थे कि बाबा साहब कहे थे 100 वर्ष बचोगे तो क्या खाओगे। इसका मतलब है कि बाबा साहब की इच्छा थी कि मैं 100 वर्षों तो दुनिया में रह करके इस शांति का रास्ता, शांति का मार्ग सारे भोले भाले मानवों को दिखाता रहूं। तो 100 वर्ष के बाद ही मैं शरीर छोड़ूंगा, 2 बार बोल गए थे। तो गुरुदेव का जन्म था 1885 ईस्वी 28 अप्रैल। तो 100 पूरेगा 1985 ईस्वी 28 अप्रैल में। अब मैं कहानी कह रहा हूँ 1984 ईस्वी, 1 साल कम है। तो उसी में कहने लगे गुरु महाराज 1 साल पहले शरीर छोड़ देंगे कैसे? संत की बात झूठ नहीं होती है। संतवाणी में है, रवि कर तेज घटे नहीं, जो घन जुड़ेगा मन, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मा। तो गुरुदेव की वाणी झूठ कैसे हो जाएगी? तो उनकी मौज हम लोग कहते हैं ना, जो दूसरे संप्रदाय के होंगे वो तो कहेंगे नहीं, अगर महर्षि में ही संत होते अपने वचन पूरा कर देते। पूरा नहीं किए, हाँ पूरा नहीं कर पाए, श्रोत में संत नहीं हो पाए, साधक रह गए। हाँ, कोई तो कह सकता है, इतना चर्चा हो रही है। अब होता क्या है, एकाएक मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, एकाएक गुरुदेव अस्तु शरीर में आ गए। कहते क्या समझता है तुम लोग, मैं मर गया हूँ, स्व पूरा करके ही छोड़ूंगा। दोबारा 8-6-86 में 1 साल बढ़ाइए दिए, तब शरीर त्याग गए, शरीर त्याग गए। तो ये इससे हम महासंत ऐसे जो होता है, ऐसे संत के लिए भगवान विशेष मान है। भगवान राम स्वयं कह दिए, 7 सम मोहि मई जग देखा, अब मोह से अधिक संत कर लेखा। इसकी संत की महिमा अपार है, कहने से बाहर अब समय नहीं, हम तो जाने वाले हैं। जी बाबा, आप अपना परिचय एक बार पूरा। मेरा नाम तो यहाँ स्वामी प्रमोद वासी प्रमोद दास जी जो भी कहिए, अपना आश्रम केवल प्रमोद कहता हूँ। जी, प्रमोद दास जी महाराज के नाम से मतलब आप जानते हैं, क्या आपका आवास है। बाकी वो आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा कि इतना व्यस्तम समय होने के बावजूद भी आपकी गाड़ी देखिए, आप दिखाना चाहते हैं कि बाबा जहां जा रहे हैं वहां जाने के लिए गाड़ी जो है तैयार है, सारा उस पर सभी लोग बैठ चुके हैं, सबका जो है सामान वगैरह तैयार है। लेकिन हम रोक लिए थे कि बाबा थोड़ा देर कुछ जानकारी दीजिए कि हम पहली बार जो है महर्षि में ही आश्रम या कुपा घाट जो भागलपुर में है, यहाँ पहली बार हम आए हुए हैं, अपने मुखारबिंद से कुछ इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि हमको इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो बाबा जो है बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ जानकारी दिए कि महर्षि में ही संत सदगुरु महर्षि में प्रभंस जी महाराज जो थे क्या कुछ कहे थे, क्या कुछ अमृतवाणी बोले थे, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दिए। बाकी जो है जब कभी भी फुर्सत मतलब जब कभी भी समय
समय मिलेगा तो आएंगे, यह कुपा घाट का जो है पूरा आसन को हम कैद करेंगे और आपको दिखाएंगे हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। बाकी अभी आप देख रहे थे कि हम जो बात किए यह प्रमोद दास जी महाराज थे। चलिए, और जो है जहां बाबा जो है शरीर का त्याग किए थे वो उस जगह को भी हम लोग दिखाने का काम किए। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए इस वीडियो में यहीं छोड़ रहे हैं, बाकी मिलते हैं आगे अन्य किसी खबर में अन्य किसी मामलों के साथ। जय हिंद, आभार, जय बिहार।